जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ा मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। किसी भी व्रत का उद्यापन बहुत जरूरी होता है, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए, इस वर्ष 2026 में 5 मई से बड़ा मंगलवार शुरू हुआ था। अधिक मास होने की वजह से आपको 8 मंगलवार मिल रहे थे, जो कि आपको उद्यापन आपको 23 जून को करना है, यानी कि 23 जून को बड़े मंगलवार को आखिरी व्रत होगा। इस दिन हमें उद्यापन करना होगा। बड़े मंगलवार हो या फिर मंगलवार, दोनों की पूजा सेम सेम होती है, उद्यापन भी सेम सेम होता है। तो देखिए, यहाँ पे जिस दिन आपका बड़ा मंगलवार का आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको व्रत रखना है। और देखिए, अगर आपने पूरे महीने यानी कि पूरे 8 मंगलवार का कहीं भी एक चौकी लगा के आपने मंदिर में पूजन किया है, वहां तो ठीक है। बट आप अगर रोज रोज यानी कि हर मंगलवार को चौकी लगा के पूजन करते हैं, तो यहाँ पे आप चौकी लगा लीजिएगा। वहां पे आप बजरंग बली की कोई भी फोटो विराजमान कर दीजिएगा। पंचामृत से उनका विग्रह है तो स्नान कराइएगा। और देखिए, यहाँ पे मैं हर मंगलवार को एक चौकी लगाने के लिए पिछली वीडियो में बताई थी, यानी कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, आपने बहुत ही हमें सराहना दी थी। इसी प्रकार से ठीक वैसे ही आपको इस मंगलवार को भी सेम सेम वैसे ही करना है। फूलों का आसन देके बजरंग बली को यानी कि हनुमान जी को विराजमान कर लेंगे, और फूलों का तिलों का आसन देके हम यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे घी के दीपक जलाएंगे, तिल के दीपक जलाएंगे, या फिर अगर आपको चमेली का तेल मिल जाता है तो चमेली का तेल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तिल का दीपक जलाई हूँ। और देखिए, वस्त्र स्वरूपी कलावा हम समर्पित करेंगे गणेश जी को, और वस्त्र स्वरूपी कलावा हम हनुमान जी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चमेली का इत्र है मेरे पास, तो यहाँ पे चमेली का इत्र समर्पित कर रही हूँ। देखिए, हनुमान जी को चमेली की चीजें बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। यानी कि चमेली का तेल, चमेली का फूल, चमेली का इत्र उनको अच्छे से मिल जाए, जो कि अभी चमेली का फूल तो पॉसिबल नहीं होता है सिटी शहर में, तो आपको इत्र अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे चमेली के इत्र में समर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं जनेऊ समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आखिरी मंगलवार है और आखिरी मंगलवार पे उद्यापन भी हमें करना चाहिए। तो देखिए, आप घर पे ये पूजा जरूर करिएगा। सुबह सुबह स्नान आदि के बाद आपको ये पूजन करना है। और आप चाहे तो मंदिर में भी सेम सेम इसी प्रकार से ठीक पूजा कर सकते हैं। देखिए, मंगलवार को तो मंदिर में आपको जाना ही है, पर आपको घर से पूजा करके ही जाना चाहिए इस प्रकार से। और देखिए, हनुमान चालीसा ले लेंगे, हनुमान जी का व्रत ले लेंगे, यानी कि जो भी आपको मिल जाए यहाँ पे दोनों चीजें। तो देखिए, हनुमान चालीसा आपको उस दिन दान भी करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए, दान क्या क्या करना है मैं एंड में बता दूंगी कि आपको दान क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे चमेली का इत्र मैं सभी को समर्पित कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे चंदन का तिलक गणेश जी को समर्पित करेंगे, हनुमान जी को चंदन का तिलक समर्पित करेंगे, रोली समर्पित करेंगे। देखिए, लाल चंदन हो गया, रोली हो गया। और यहाँ पे हनुमान जी को अक्षत अति प्रिय है, यानी कि टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, तो अक्षत समर्पित करेंगे। और देखिए, यहाँ पे हनुमान जी को पीला सिंदूर अति प्रिय है। कहा जाता है कि एक इसकी अधिक अलग ही कहानी है। जब सीता माता ने सिंदूर लगाया था, तो उन्होंने पूछा था कि आप ये क्यों लगा रही हैं, तो सीता माता ने कहा था कि इससे ना हर श्री राम जी की आयु बढ़ती है और हमारे उनके प्रेम का बढ़ाव होता है। इसलिए हनुमान जी ने भी अपने ऊपर पीले सिंदूर का लेप लगाया था, जिससे उन्होंने कहा था कि श्री राम जी से ज्यादा हमें प्रिय और उनसे बंधन जुड़ जाएगा और ज्यादा ही स्नेह और प्यार मिलेगा। इसलिए उनको पीला सिंदूर अति प्रिय है। और देखिए, यहाँ पे मैं लाल पीले रंग के फूल समर्पित कर रही हूँ। लाल फूल भी अति प्रिय है, हनुमान जी का प्रिय कलर लाल ही है। तो देखिए, जो भी आपको फूल मिल जाए फूल समर्पित करिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट समर्पित कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे चूरमे के लड्डू हनुमान जी को अति प्रिय है। आप लास्ट दिन या फिर हर मंगलवार पे बनाते हैं, भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पे चूरमे के लड्डू बना के उनको भोग समर्पित कीजिएगा। अलग से देखिए, हमने जल समर्पित किया है। और देखिए, चूरमे के लड्डू उनको अति प्रिय है। ये गेहूं के आटे से पराठे बना के उसको मिक्सी में पीस के या फिर हाथों से घी में मसल के मीठा गुड़ डाला जाता है, या फिर मीठी खांड बोलते हैं, या फिर शक्कर डालते हैं, इसमें तुलसी दल पत्र डालते हैं। इस तरीके से चूरमे के लड्डू, कहीं कहीं पे हमारे यहाँ इसको रोट भी बोला जाता है। तो मीठे पराठे को बना के रोट भुरभुरा करके उसमें चीनी शक्कर डाल के आप भोग लगाइएगा। और देखिए, फलों में हनुमान जी को जो है
केले का फल बहुत ही अति प्रिय है। तो देखिए इस मौसम में जो भी ऋतु फल मिल जाए केले के साथ वो समर्पित कीजिएगा। और देखिए हनुमान जी के भोग में तुलसी दल पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि हनुमान जी के भोग में तुलसी दल पत्र अवश्य जरूर होना चाहिए। और देखिए किसी भी पत्ते पे आप राम नाम जरूर लिखिएगा, हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे मैं मोगरे के पत्ते पे यहाँ पे राम नाम लिख रही हूँ। चमेली का पत्ता मिल जाए उस पे भी आप लिखिएगा, तुलसी का पत्ता मिल जाए उस पे भी लिखिएगा, या फिर पीपल के पत्ते, जो भी आपको अच्छे से पत्ते साफ वाफ करके उस पे राम नाम जरूर लिखिएगा। राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। आप चाहे तो पेन और पेंसिल से कागज पे भी, पेपर पे भी लिख के पास में रख सकते हैं। प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे सभी को धूप दिखाएंगे। और देखिए धूप दिखा लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा जरूर सुनिएगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दक्षिणा हमने रखा है, और जो भी आपने 8 मंगलवार को दक्षिणा रखा था तो इकट्ठा करके रखे होंगे वो पास में रख लेंगे। और इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा फूल लेके, अक्षत के दाने लेके हम एक कथा सुन लेंगे। तो देखिए एक कथा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, और फूल हम समर्पित करेंगे और यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दीपक जलाया था हमने उससे भी आरती कर सकते हैं, और जो कि लास्ट दिन है तो यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री में जो हवन सामग्री होती है वहां पे हवन सामग्री इकट्ठा करके उपले पे आप सुलगा के हवन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन में छोटा सा एक हवन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे आरती कर लिया, हवन कर लिया, उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। दीपक को जल वार के ठंडा कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से जो है आप घर पे आपने पूजन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, उसी दिन आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा की एक बुक दान कर सकते हैं, और चूरमे के लड्डू ले जाइएगा, बूंदी के लड्डू ले जाइएगा। और देखिए हनुमान जी को चने और गुड़ चने का भोग अति प्रिय है, तो गुड़ चना ले लीजिएगा। यहाँ पे भी आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। और देखिए घर पे सभी को प्रसाद बांट के आप मंदिर चले जाइएगा। जितना भी उद्यापन हो, यानी कि इंसान एक खाने का भोजन इतना अन्न दान कर दीजिएगा, कपड़े दान कर दीजिएगा, फल दान कर दीजिएगा। वहां पे जितने लोग हैं, बूंदी के लड्डू भी उनको अति प्रिय है, बूंदी भी उनको अति प्रिय है। तो देखिए इतनी सारी चीजें, जलेबी प्रिय है। तो जो जो आपको अपना सामर्थ्य है वो सारी चीजें मंदिर में ले जाइएगा। सेम मंदिर में पूजा करिएगा सुबह के समय, वहीं पे सभी को प्रसाद तौर में बांट दीजिएगा। आप चाहें तो चोला लेके जाइएगा, चोला चढ़ा दीजिएगा। देखिए महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं, तो आप वहां पे पंडित जी से या फिर कोई भी एक जेंट्स हो, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में सिर्फ जेंट्स ही रहते हैं, तो उनको भी आप चोला देके चोला चढ़वा सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको उद्यापन कर लेना है, व्रत आपको रखना है, अगले दिन आपको पारना करना है। शाम के समय मंदिर में धूप दिखाइएगा, घर पे भी धूप दिखाइएगा। इस तरीके से देखिए बड़े मंगलवार का उद्यापन। और देखिए सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि आपने व्रत रखा है और व्रत बिना ही आपने पूजन किया है तो उस दिन आप दान दक्षिणा जरूर करिएगा। घर पे इसी प्रकार से सुबह में पूजन करिएगा, मंदिर जाइएगा। अगर सुबह में समय नहीं है तो शाम को जरूर मंदिर जाइएगा। जितने भी आपने पैसे इकट्ठे किए थे, हर मंगलवार को चढ़ाया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो सारे पैसे इकट्ठा करके आप वहां पे मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो शाम के समय जरूर जाइएगा, हनुमान चालीसे का एक बुक जरूर दान करिएगा मंदिर में, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ पूछना होगा वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। राधे राधे।